करके बैठा है, ये भी नारायण की कृपा है। आज मैं काल कोठरी में हूँ, ये भी नारायण की कृपा है। आज इस काल कोठरी में भगवान नारायण कयाधु मैया के रूप में भोजन की थाली लेकर के स्वयं प्रहलाद जी के पास आते हैं और अपने गोद में बिठा करके बड़े प्रेम से उस निवाला को भगवान प्रहलाद जी के मुंह में लगाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मैया इस काल कोठरी में तो किसी को आने नहीं दिया जाता, आपको किस प्रकार से यहाँ छूट मिल गया। भगवान कयाधु के रूप में भगवान कहते हैं, हे पुत्र, मैंने आपके पिता से आग्रह किया, आज आपको भोजन देने के लिए आपके पिता ने मुझे छोड़ दिया। हाँ, पिता ने आपके कहा है मुझसे कि जाओ आप भोजन दे दो और अपने पुत्र को एक बार समझाओ कि वह मुझे भगवान मान ले। तो हे बेटा, आप भगवान क्यों नहीं मान लेते? प्रहलाद जी ने कहा, मैया ये पिताजी अगर ऐसा कहे हैं कि भोजन इसके बदले में मुझे मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए भोजन। मैं इस भोजन का त्याग कर सकता हूँ लेकिन भगवान का त्याग नहीं कर सकता। कयाधु मैया के रूप में भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद जी को भोजन करवाया। 21 दिन बीतने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ काल कोठरी खोल करके देखो, अब तो प्रहलाद मर गया होगा भूख प्यास से, उसकी लाश को निकाल करके लाओ। काल कोठरी खुलती है, प्रहलाद जी बैठ करके भगवान के उस महामंत्र का जप करते, मानो अभी अभी घर से कोई आया हो। देख करके प्रतीत नहीं होता था कि 21 दिनों से ये काल कोठरी में बंद है। तो ने प्रहलाद जी को कहा कि आपके पिताश्री आपको बुलाए हैं। पुनः पिता के पास आए, प्रणाम किए। प्रहलाद को पुनः समझाने लगा, भगवान मिथ्या भगवान के नाम को तुम जप रहे हो, वास्तविक भगवान तो तुम्हारा पिता है। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, आपने इतनी यातनाएं हमें दी, उससे बचाने वाला कौन था? नारायण। तो जब नारायण मुझे ऐसे ऐसे संकट से बचाते हैं तो उनको भगवान मानूं या आपको मानूं? मैं तो आपको भगवान नहीं मान सकता। गुरु के पुत्रों को बुला करके प्रहलाद अपने गुरु के पुत्रों के साथ भेज देता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि ले जाओ मेरे पुत्र को आप शिक्षा दो कि